दोस्तों ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान ने लीबिया से 4.6 अरब डॉलर्स का दिफाई मुआहिदा किया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा है। इतना बड़ा दिफाई मुआहिदा आज तक नहीं किया पाकिस्तान ने, क्योंकि ये तैयारों, जंगी साजो सामान और असलहे की खरीदारी का नहीं बल्कि फरोख्त का मुआहिदा है। जी हाँ, पाकिस्तान जो कि मशहूर है सालाना अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदने के लिए, अब वो असलहा और तैयारे बहुत बड़े पैमाने पर फरोख्त कर रहा है। यानी अब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो चुका है जो सामान हर्ब खुद तैयार करते हैं, और वो भी इतनी बड़ी मिकदार में कि फरोख्त करते हैं दीगर ममालिक को। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया के हुकाम को बताया कि भारत से जंग में पाकिस्तान ने जिस असलहे और तैयारों से दांत खट्टे किए, भारत के वो 90% पाकिस्तान ही में तैयार हुए थे। मतलब पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन इस लेवल पे पहुंच गई है कि हम लीबिया को 4.6 अरब डॉलर्स के तैयारे और असलहा वगैरह फरोख्त करने जा रहे हैं। इस मुआहिदे की तफसीलात तो हम आगे चल के बताएंगे आपको, मगर अभी इतना जान लें कि अगरचे ये एग्रीमेंट बहुत बहुत बड़ी खबर है, मगर असल बड़ी खबर ये हरगिज नहीं। वो ऐसे कि ये डिफेंस एग्रीमेंट उस दिफाई मुआहिदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ था। यानी ये तो फाइटर जेट्स, असलहा और जंगी साजो सामान की फरोख्त का एग्रीमेंट है, जबकि सऊदी अरब से पाकिस्तान का मुआहिदा ये हुआ कि दोनों में से जिस मुल्क पे भी हमला हुआ वो दोनों मुल्कों पे हमला तस्वुर होगा। ये मुआहिदा इस कदर बड़ा है कि पाकिस्तान से जंगी साजो सामान और तैयारों की खरीदारी तो महज एक हिस्सा है इसका। यानी लीबिया जैसा मुआहिदा महज एक छोटा सा हिस्सा है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच होने वाले दिफाई मुआहिदे का। तभी तो असल खबर यह है कि 7 ममालिक पाकिस्तान से सऊदी अरब की तर्ज का मुआहिदा करने जा रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएंगे ये एग्रीमेंट्स। उम्मीद है नए साल के वक्त तक। और मजे की बात यह है कि इन 7 ममालिक में बांग्लादेश और लीबिया भी शामिल हैं। बांग्लादेश से दिफाई मुआहिदे पे हम अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले लीबिया के मुआहिदे की बात हो जाए जरा। तो देखें दोस्तों, जैसा कि हम अभी बतला चुके हैं कि लीबिया से असल एग्रीमेंट होना अभी बाकी है। यानी सऊदी अरब ने जैसा मुआहिदा किया पाकिस्तान से, बिल्कुल वैसा ही मुआहिदा। मगर 4.6 अरब डॉलर्स की इस हालिया डील की बात करें तो उसके 2 पहलू ऐसे हैं कि कमाल ही कर गया पाकिस्तान। पहला यह कि अक़वाम मुत्तहिदा पाबंदियां लगा रखी हैं लीबिया को असलहा फराहम करने पर, लेकिन इस पाबंदी को खातिर में नहीं लाया पाकिस्तान और 4.6 अरब डॉलर्स की मेगा डील कर ली लीबिया से। तभी तो इस मुआहिदे को दुनिया भर के मीडिया ने इंतहा से ज्यादा कवरेज दी। BBC, CNN, रॉयटर्स, DW और इस्राएली मीडिया वगैरह सभी ने इस एग्रीमेंट को बहुत बड़ी डेवलपमेंट जाना और कवर किया। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया को असलहा फराहम करने पर पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से ये मुआहिदा करने की एक बहुत बड़ी वजह है। वो ये कि अरसे दराज से मगरबी और मशरिक़े वुस्ता के ममालिक लीबिया को असलहा फरोख्त करते आए हैं। यानी पाबंदी बराए नाम ही है, इसलिए पाकिस्तान ने भी इस पाबंदी की परवाह नहीं की। वैसे भी अब हम इंतहाई अहम मकाम हासिल कर चुके हैं आलमी बरादरी में। खैर, दूसरा पहलू है खुद लीबिया, क्योंकि लीबिया है तेल की दौलत से माला माल। बहुत बड़े ज़खायर है लीबिया में तेल के। मगर पहले लीबिया में खाना जंगी हुई और फिर 2 हुकूमतें बन गई। एक हुकूमत है मगरबी लीबिया में जिसके हुक्मरान है अब्दुल हमीद अल दबीबा, और इस हुकूमत का दारुल हुकूमत है तराबलस और उसकी अपनी फौज है। मगर ये बाकायदा फौज नहीं, मुनज़्ज़म आर्मी नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मलेशियाओं का मजमुआ है। 2 रोज पहले इसी फौज के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए थे। जबकि दूसरी हुकूमत है मशरिकी लीबिया में, इसमें जनूबी लीबिया के इलाके भी शामिल हैं। यहाँ मजबूत हुकूमत है और बाकायदा मुनज़्ज़म फौज भी। इस हुकूमत के सरबराह हैं फील्ड मार्शल खलीफा बिन कासिम हफ्तर, यानी कि पार्लियामेंट भी यही है और तेल से माला माल इलाके भी इसी हुकूमत के पास है। इसका दारुल हुकूमत है बिन गाजी और लीबिया की असल हुकूमत यही समझी जाती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया दौरा मशरिकी लीबिया का ही किया है, जहां उन्हें तारीखी प्रोटोकॉल दिया गया। ऐसा शानदार इस्तकबाल किया गया उनका कि शायद आज तक किसी का नहीं किया गया, और लीबिया की इसी हुकूमत से ही 4.6 अरब डॉलर्स का दिफाई मुआहिदा किया है पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के दौरान। मगर यहाँ इंतहाई काबिल जिक्र बात यह है कि इस हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करती, बल्कि वो मगरबी लीबिया की हुकूमत को तस्लीम करती है। और यही तो है इंतहाई अहम पॉइंट, क्योंकि पाकिस्तान खुल के साथ खड़ा हो गया है मशरिकी लीबिया की हुकूमत के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल खलीफा बिन कासिम हफ्तर और उनके बेटे और कमांडर लीबियन नेशनल आर्मी सदाम खलीफा हफ्तर को कहा है कि पाकिस्तान के पास जितनी फौजी
قوت, तैयारे और असलहा वगैरह हैं, सब आपके लिए हैं. हम आपके डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे ये सब. वो सद्दाम खलीफा हफ्तर को भाई कहते रहे और उन्हें हर तरह के ताउन की यकीन दहानी भी कराई. यानी पाकिस्तान खुल के हिमायत में सामने आ गया है मशरक़ी लीबिया की हुकूमत के. यूं अब खैर नहीं मगरबी लीबिया की हुकूमत की. एक धचका मगरबी लीबिया की हुकूमत को कुदरती तौर पर लग गया कि उसके आर्मी चीफ तैयारा हादसे में चल बसे और बाकी धचके लगने वाले हैं. जल्द ही पूरे लीबिया पे हुकूमत हो जाएगी खलीफा बिन कासिम हफ्तर और उनके बेटे सद्दाम खलीफा हफ्तर की. जाहिर है पाकिस्तान का इनके साथ खड़े हो जाना उन्हें आराम से पूरे लीबिया का हुक्मरान बना देगा. इसीलिए तो 4.6 अरब डॉलर्स का मुआहिदा किया मशरक़ी लीबिया की इस हुकूमत ने पाकिस्तान से. और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सऊदी अरब की तर्ज का भी मुआहिदा करेगा लीबिया पाकिस्तान से. यानी 4.6 अरब डॉलर्स के दिफाई मुआहिदे से भी कहीं बड़ा मुआहिदा. और ये मुआहिदा इसलिए करेगा लीबिया ताकि दुनिया का कोई और मुल्क पंगेबाजी ना कर सके उससे. जाहिर है जब मशरक़ी लीबिया की हुकूमत की फौज पूरे लीबिया को अपनी हुकूमत के ताबे लाएगी तो बहुत से ममालिक के पेट में मरोड़ तो उठेंगे, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब तर्ज के मुआहिदे की सूरत में कोई भी मुल्क पंगा नहीं लेगा उनसे. यूं मशरक़ी लीबिया के हुक्मरान पूरे लीबिया पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे. लेकिन पाकिस्तान से लीबिया ने 4.6 अरब डॉलर्स का दिफाई मुआहिदा पहले कर दिया और सऊदी तर्ज का मुआहिदा बाद में करेगा. ये क्यों? क्या सऊदी तर्ज का मुआहिदा पहले नहीं करना चाहिए था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा करके लीबिया का दिफा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा. क्योंकि मशरक़ी लीबिया की हुकूमत इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान से 16 GF-17 थंडर फाइटर जेट्स, 12 मुशाक तरबियती तैयारे खरीद रही है. साथ ही पाकिस्तान जमीनी, बहरी और फजाई अफवाज के लिए जंगी साजो सामान मुहैया करेगा और असलहे की फरोख्त के साथ साथ पाकिस्तान लीबिया की अफवाज की ट्रेनिंग भी करेगा और फौजी साजो सामान की पैदावार में भी किरदार होगा लीबिया का. यानी ये स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है, स्ट्रेटेजिक. इससे फौरी तौर पर दिफा मजबूत हो जाएगा लिबियन नेशनल आर्मी का. वो आराम से चिट कर देगी मगरबी लीबिया की हुकूमत को और फिर पाकिस्तान से सऊदी तर्ज के मुआहिदे के बाद दुनिया का कोई भी मुल्क मैली आंख से नहीं देख सकेगा लीबिया को, क्योंकि लीबिया पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा और कोई भी मुल्क एटमी कुव्वत पाकिस्तान से लड़ाई मोल क्यों लेगा भला. यूं बिल्कुल दुरुस्त तरतीब है ये और जल्द ही नतीजा भी देखेंगे आप इसका. बहुत जल्द पूरे लीबिया पे एक ही हुकूमत होगी और वो होगी खलीफा बिन कासिम हफ्तर की. वैसे भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो ऐसी बातें की कि अगर मशरक़ी लीबिया के हुकाम उन पर अमल कर लें तो लीबिया एक नया लीबिया बन जाए. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सबसे पहले अपने अंदर का खौफ निकालना होता है. पाकिस्तान ने अरसे दराज पहले खौफ निकाल बाहर किया था अपने अंदर से और फिर सबने नतीजा देखा कि किस तरह हमने भारत को धूल चटाई मई 2025 में. दूसरी बात थी एक मशवरा लीबिया के हुक्मरानों को. फील्ड मार्शल ने कहा कि आप अपनी अफवाज को जितनी ताकतवर बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि किसी भी मुल्क की बका की जामिन उसकी ताकतवर अफवाज होती हैं. और लगता है ये दोनों बातें ही मान ली हैं लीबिया ने. लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल सर उठा रहा होगा कि पाकिस्तान को इसका क्या फायदा. तो आए जान लेते हैं. पहला फायदा, पाकिस्तान ने 4.6 अरब डॉलर्स का दिफाई मुआहिदा कर लिया लीबिया से. ये सिर्फ लीबिया से ही मुआहिदा नहीं बल्कि इस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान को असलहा फरोख्त करने वाले ममालिक में ला खड़ा किया है. जाहिर है हम बना रहे हैं दुनिया के जदीद तरीन तैयारे और असलहा, तभी तो फरोख्त कर रहे हैं ना लीबिया को. दूसरा फायदा है पैसे. अगर इस एग्रीमेंट से 2.5 बरस में 4.6 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे हमें और ये हमारे दिफा को मजीद मजबूत भी करेंगे. तीसरा फायदा, पाकिस्तान लीबिया के मसाइल खत्म कर देगा. पूरे लीबिया पर उसकी असल हुक्मरानी होगी और ये क्रेडिट हमें जाएगा क्योंकि हमारे 60 की दहाई से बेहतरीन ताल्लुकात हैं लीबिया से. चौथा फायदा, पाकिस्तान की इज्जत और वकार बुलंद होगा दुनिया भर, खासकर इस्लामी दुनिया में. पाकिस्तान अब भी लीड कर रहा है इस्लामी ममालिक को और उसके बाद मजीद बड़ा लीडर साबित होगा. पांचवा फायदा, लीबिया के बाद दीगर इस्लामी ममालिक भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा करेंगे. लीबिया समेत 7 ममालिक तो सऊदी अरब तर्ज का मुआहिदा करेंगे ही, बाकी ढेर सारे ममालिक की भी बात चल रही है और लीबिया की तर्ज के भी मुआहिदे करेंगे मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के साथ. यानी पाकिस्तान GF-17 थंडर फाइटर जेट्स, मशाक तरबियती तैयारे, ड्रोन्स और दीगर स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा खूब फरोख्त करेगा. इससे पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री को बूम मिलेगा और हमारा दिफा मजीद मजबूत हो जाएगा. मुल्क में डॉलर्स आएंगे और साथ ही सरमायाकारी भी. और छठा फायदा है तेल. जी हाँ दोस्तों, लीबिया तेल की दौलत से माला माल है और अब इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान को तेल की फराहमी का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा. सालाना अरबों डॉलर्स बचा सकता है पाकिस्तान, मगर ये सब इतनी जल्दी होना
नामुमकिन था अगर भारत पाकिस्तान पर हमले करने का एहसान न करता, क्योंकि इस हमले के जवाब में आत्मा रोल डाली पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल समेत 7 तैयारे गिराए, उसका रूसी साख्ता फन्ने खान एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह किया, मुकम्मल बर्तरी का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने, आउट क्लास करके रख दिया इंडिया को। इस शानदार अंदाज से जंग जीती कि दुनिया गर्विदा हो गई हमारी। हमने साबित किया कि हम इंडिया से बड़ी फौजी ताकत है, इंडिया तो हमारे सामने शय ही कोई नहीं। और इसी शानदार कारकर्दगी की वजह से आज लीबिया और सऊदी अरब समेत दुनिया हमसे दिफाई मुआहदे कर रही है, हमारी जंगी टेक्नोलॉजी खरीद रही है, हमारे तैयारे खरीदने को बेताब है। तभी तो इस सब के लिए शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया। अब आप कमेंट करके बताएं कि भारत को पाकिस्तान और लीबिया के इस एग्रीमेंट से कितना बड़ा झटका और धचका लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।